हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि पुरुषों में या मेल में जो बार बार पेशाब का होना, पेशाब में दर्द होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक के आना, पेशाब का फ्लो कम हो जाना, पेशाब कर समय ताकत लगना, पेशाब बार बार होना रात में, जब भी पेशाब करने गए बूंद बूंद के रूप में गिरना, और जब पेशाब कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस टाइम आपको उसमें धात भी आ जाए जिसे बोलते हैं, वो होना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से यदि परेशान है कोई मेल पुरुष, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक है। और ये जो सिम्टम है कौन कौन सी बीमारी में आपको मिल सकते हैं वो, और साथ में आपको मैं कुछ होम्योपैथी के फार्मूले बताऊंगा जो हर बीमारी के साथ अलग अलग होंगे, किस डोज में लेना है, कब तक लेना है, वो पूरा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इस टाइप का जो लक्षण है, सबसे कॉमन बीमारी होती है यूटीआई। पुरुषों में यूटीआई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। उन लोगों में होता है जो लोग बार बार बाहर का बाथरूम यूज़ कर रहे हैं या बहुत कम पानी पी रहे हैं, बहुत कम पानी पी रहे हैं और बाहर का बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, और पेशाब रोक के रखते हैं। पेशाब लगी है लेकिन वो रोक लेते हैं, नहीं जाते हैं, टाइम लगाते हैं, काम में बिज़ी होते हैं या कुछ में बिज़ी होते हैं। उन लोगों में यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको बार बार पेशाब आना और जो लक्षण है यूटीआई होने की संभावना होती है, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना, पेशाब बूंद बूंद करके गिरना, ये लक्षण आपको मिलता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग दूसरा, कि यदि किसी को प्रोस्टेट की, पुरुषों में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो आपके पेशाब वाली पाइप के आजू बाजू होती है, वो 40 साल के बाद हम बात करें तो या 50 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बीपीएच, प्रोस्टेट मतलब बेनाइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, वो होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन के कारण उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और जिन लोगों में होता है उन लोगों में पेशाब करने में बहुत अधिक ताकत लगती है, पेशाब का फ्लो बहुत कम हो जाता है, बार बार पेशाब जाने का मन करता है लेकिन बूंद बूंद में होती है। यदि ये लक्षण है तो ये प्रोस्टेट का होता है। इसके लिए दवा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगली बात करेंगे, यदि किसी को पेशाब की नली में कहीं से वो नैरो है, ऐसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, हो सकता है कि पेशाब का पाइप कहीं से नैरो हो, खासकर ये कंजेनिटल हो सकता है, आपको बाय बर्थ आपको मिल सकता है। ठीक है, या बार बार जिनको यूटीआई होता है उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे यंग एज के लोग भी परेशान होते हैं, खासकर यंग एज में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि कंजेनिटल होगा तो यंग एज में ज़्यादा मिलता है। तो इसमें भी आपको पेशाब बार बार होती है, बूंद बूंद में होती है, पेशाब में जलन होता है, दर्द होता है, पेशाब रुक जाता है कई बार, और ताकत लगाने पे बाहर नहीं निकलता है, तो ये स्ट्रक्चर में आपको मिलता है। ठीक है, अगली बात करेंगे स्टोन। यदि किसी को किडनी में या गुर्दे में स्टोन हो गया है, उनमें भी ये लक्षण बहुत कॉमनली आपको मिल सकते हैं। अगली बात करेंगे डायबिटीज़। पांचवी बीमारी डायबिटीज़ में भी मिलता है, लक्षण मिलता है। ये बार बार पेशाब आना, जलन होना, ये कॉमन लक्षण इसमें मिलता है। ठीक है, इन सबको कंफर्म करने के लिए आपको सोनोग्राफी करानी चाहिए। स्टोन होगा तो मालूम चल जाएगा, स्ट्रक्चर होगा तो मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। यदि यूरिन टेस्ट में आपको मालूम चलता है कोई इन्फेक्शन है तो पस सेल वहाँ पर आ जाएंगी, वो आप देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं इस चीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन यूटीआई। कॉमन यूटीआई के लिए कुछ नहीं है, स्टोन नहीं है, प्रोस्टेट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, सिंपल यूटीआई है, तो आप यूज़ करिए इक्विजिटम मदर टिंचर। इक्विजिटम मदर टिंचर यूज़ करना, जिसकी 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम, लगातार आपको 10 दिन 15 दिन लेंगे, घर में रखें। आपको बहुत असरदार है, रिजल्ट देता है ये। लगातार उपयोग करें और अपने पानी को बढ़ा दें, तो आपका यूटीआई हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, यदि आपको स्टोन है तो क्या करना है, आपको 2 दवा यूज़ करना है। बर्बेरिस वुल्गैरिस यूज़ करनी है, मदर टिंचर, और इक्विजिटिव मदर टिंचर यूज़ करना है। दोनों दवा आप खरीद के ले आइए, आधा कप पानी लीजिए, जिसमें दोनों की 15-15 बूंद, मतलब बर्बेरिस वुल्गैरिस की 15 बूंद, इक्विजिटम की 15 बूंद, दोनों को एक ही कप में, आधा कप पानी जो लिया आपने, दोनों की मतलब डाल लीजिए 15-15 बूंद, सुबह दोपहर शाम, वैसे ही आपको लेना है। और लगातार कुछ दिन आपको लेना पड़ेगा, कम से कम 1 महीने लीजिए, और फिर सोनोग्राफी करा के देखिए, आपका स्टोन चमत्कारी रूप से चला जाएगा, और जो लक्षण है वो आपके 24 घंटे में ही आपके गायब हो जाएंगे, लेकिन स्टोन घुलने में टाइम लगेगा। अगली बात करते हैं, यदि स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर की कंडीशन में आपको करना है 2 मदर टिंचर का यूज़। एक यूज़ करना है इक्विजिटम मदर टिंचर का यूज़ करना है, और दूसरा है आपको क्लेमाइटिस। क्लेमाइटिस जो मदर टिंचर है, इस मदर टिंचर की
15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम आधा कप पानी में। और 10 मिनट के गैप के बाद इक्विजिटम आपको लेनी है 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम, 15 बूंद रात आपको, मतलब सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में लेना है। 2 नंबर टिंचर यूज़ करना पड़ेगा आपको। किस में? स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यदि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के कारण ये पेशाब में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको लेनी है 2 मदर टिंचर, सेबल सरुलेटा और इक्विजिटम। सेबल सरुलेटा और इक्विजिटम दोनों मदर टिंचर ले लीजिए आप। दोनों की 15-15 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम दोनों को मिला के आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। और कम से कम आप इसको 90 दिन लेंगे, तब जाके आपका जो प्रोस्टेट का साइज़ नॉर्मल होगा। और यदि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन होगा तो 15 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि 50 साल 60 साल का कोई पुरुष है और उसमें इनलार्ज हो गई है तो नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा, उसको कम से कम 90 दिन दवा लेनी है। और लास्ट में डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ में क्या है कि शुगर जो होता है वो यूरिन में आता है, जो बैक्टीरिया ग्रो करवाता है। तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल करवाइए। लेकिन जो यूरिन में ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है डायबिटीज़ के कारण, उसे ठीक करने के लिए आपको लेना है इक्विजिटम। या डायबिटीज़ के पेशेंट में बार बार यदि आपको डायबिटीज़ के पेशेंट में यूटीआई होती है, पेशाब में जलन होता है, दर्द होता है, तो उनको अपने घर में इक्विजिटम मदर टिंचर रखना चाहिए, जिसकी 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम आधा कप पानी में कुछ दिन लेते हैं तो वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शुगर कंट्रोल कर लेंगे तो ये आपको यूटीआई होगा नहीं। इस प्रकार से इस फार्मूले को यूज़ करें और अपने आप को स्वस्थ करें। खासकर पुरुषों में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। और इस दवा को आप कोई भी होम्योपैथिक शॉप से यूज़ कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।